Welcome to all my dear students of class 6th. Today we will start with the 7th chapter हिंदी लिटरेचर नचकेता। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछली वीडियो में जो शेष रह गया था उसे आज हम पूरा करेंगे। नचकेता को यमराज ने खुश होकर जो 3 वरदान दिए थे उन्हें आप समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नचकेता बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, धर्मराज, मुझे पहला वरदान तो यह दीजिए कि मेरे पिताजी का मुझ पर क्रोध शांत हो जाए और जब मैं आपके पास से वापस जाऊं तो वे मुझे पहचान लें और प्यार से बोलें। ऐसा ही होगा। यमराज ने कहा, तुम्हारे लौटने पर तुम्हारे पिता तुमसे उसी तरह प्यार से बोलेंगे जैसे पहले बोलते थे। वे अपना सारा क्रोध भूल जाएंगे। अब दूसरा वरदान मांगो। यमराज बोले। वरदान मांगने से पहले नचकेता ने काफ़ी विचार किया कि वह क्या मांगे। फिर उसे ध्यान आया कि बहुत से मनुष्य इस संसार से परे स्वर्ग की इच्छा करते हैं। उसके पिता ने भी तो स्वर्ग की अभिलाषा से ही यज्ञ किया था। वह यमराज से बोला, लोग कहते हैं कि स्वर्ग लोक में बहुत सुख मिलता है। न वहाँ भूख प्यास की चिंता है, न बुढ़ापा है, न कोई रोग। वहाँ के निवासी हर समय अलौकिक सुख का ही भोग करते रहते हैं। उस आनंदपूर्ण स्वर्ग को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, मुझे इसका उपदेश दीजिए। स्वर्ग के बारे में नचकेता की जिज्ञासा जानकर यमराज को कुछ आश्चर्य हुआ। इतना छोटा सा बालक इस लोक में सुख देने वाली वस्तुएं न मांगकर अदृश्य स्वर्ग के बारे में प्रश्न कर रहा है। वचनबद्ध यमराज ने नचकेता को वे सब विधियां समझाई जिनसे मनुष्य स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। यमराज के कहने पर नचकेता ने जो कुछ सीखा उसे बिल्कुल वैसा ही यमराज को सुना दिया। उसकी तीव्र बुद्धि और स्मरण शक्ति से यमराज बहुत प्रसन्न हुए। वत्स, अब तीसरा वरदान मांगो। यमराज ने कहा। नचकेता ने फिर विचार किया। इस पृथ्वी की किसी वस्तु की अभिलाषा उसे नहीं थी। स्वर्ग का रहस्य यमराज ने बता ही दिया था, फिर वह क्या मांगे। उसे विचार आया कि संसार में एक वस्तु है जो पृथ्वी और स्वर्ग के सुख से भी बढ़कर है, और वह है हमारी अपनी आत्मा। वह यमराज से बोला, भगवान, कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा जीवित रहती है, कुछ कहते हैं कि नहीं रहती है। इस विषय में मेरा अज्ञान अब दूर कर दीजिए। तीसरे वरदान के रूप में कृपा कर मुझे आत्मा का रहस्य समझाइए। यमराज को उस अल्पवयस्क बालक से ऐसे गंभीर प्रश्न की आशा नहीं थी। वे बोले, वत्स, यह तुमने कैसा वरदान मांगा? तुम अभी छोटी अवस्था के बालक हो। आत्मा का रहस्य तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जान सके। यहाँ तक कि देवताओं को भी इसके विषय में संदेह रहता है। तुम मुझसे कोई और वरदान मांग लो। पर नचकेता अपनी बात पर दृढ़ रहा। वह बोला, जब बड़े बड़े विद्वान भी आत्मा का रहस्य नहीं जान पाए हैं और जब देवताओं को भी इसके विषय में संदेह रहा है, तब तो मैं आत्मा का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहूँगा।
इस ज्ञान का देने वाला भी आपसे बढ़कर और कोई नहीं मिलेगा। आप मुझे कृपा कर आत्मा के बारे में ही बताइए। संसार का कोई भी प्रलोभन नचिकेता को उसके निश्चय से डिगा नहीं सका। वह यमराज की परीक्षा में खरा उतरा। प्रसन्न होकर यमराज ने उसे उपदेश देना आरंभ किया। आत्मा न तो कभी पैदा होती है न मरती है, वह अजर अमर है और शरीर के नष्ट हो जाने पर भी विद्यमान रहती है। आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। ज्ञानी मनुष्य सब प्राणियों को अपने अंदर और अपने आप को सब प्राणियों के अंदर देखता है। अपने शरीर को यदि तुम एक रथ मानो तो इंद्रियां उसके घोड़े हैं, मन उन घोड़ों की लगाम है और बुद्धि सारथी के स्थान पर है। इस रथ पर बैठकर यात्रा करने वाला यात्री आत्मा है। उसी के लिए सारा खेल रचा गया है। जिस प्रकार दुष्ट घोड़े रथ में सवार व्यक्ति को संकट में डाल देते हैं, उसी प्रकार अनियंत्रित इंद्रियां मनुष्य को दुर्दशा की ओर ले जाती हैं। तो पुत्र उठो, जागो और श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो। इसके बाद उन्होंने नचिकेता को आशीर्वाद दिया। बालक नचिकेता ने यम के उपदेशों पर आचरण किया। वह बड़ा होकर अत्यंत विद्वान और धर्मात्मा ऋषि बना। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार मैंने नचिकेता का चैप्टर आपको समझाया। आपको भली प्रकार समझ में आ गया होगा। थैंक यू।